पिछले क्लास में हम लोग बिग बैंग थ्योरी पढ़ चुके थे। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, तो आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा बिग बैंग थ्योरी के बारे में बता दें। बिग बैंग थ्योरी में आपने क्या पढ़ा था कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई थी। ब्रह्मांड में सिर्फ दो ही चीजें हैं, कल की वीडियो में आप लोग देख चुके हैं। एक तो स्टार है, या स्टार के बाद फिर क्या है, स्पेस। स्टार और स्पेस केवल दो ही चीजें हैं, तो इनकी उत्पत्ति कैसे हुई थी ये बताया गया था बिग बैंग थ्योरी में। और बिग बैंग थ्योरी को किसने दिया था? जॉर्ज लेमन तेरे ने दिया था, जो कि कहाँ के थे? बेल्जियम के में एक पादरी थे। ठीक है, अब ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो हमने पढ़ ली, तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बाद हमको पढ़ना है सौरमंडल, सोलर सिस्टम। ठीक है, क्या पढ़ना है? सौर मंडल, ये सोलर सिस्टम। ये सोलर सिस्टम देखना है। सोलर सिस्टम में क्या होता है? सोलर सिस्टम में आपका क्या होगा? सूर्य होगा, सन, और इधर इसके चारों ओर क्या होंगे? आपके ग्रह होंगे। ठीक है, इनके बारे में आपको पढ़ना है। और जब सोलर सिस्टम पे आए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, और जब सोलर सिस्टम पर आए 8 होंगे। जब सोलर सिस्टम पे आए तब समस्या खड़ी हो गई। भाई सोलर सिस्टम को पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए, अभी तक आपने ये पढ़ा कि ये सूर्य कैसे बना। तो सूर्य क्या है? तारा है। और तारे का निर्माण कैसे हुआ वो आप बिग बैंग थ्योरी में देख चुके हैं। तो यहां तक तो समझ में आता है। फिर समस्या ये हो गई कि जब हम सोलर सिस्टम पढ़ रहे हैं, सोलर सिस्टम में हमारे ग्रह हैं, तो ये ग्रह कैसे बने? पूरी बिग बैंग थ्योरी में आपने सिर्फ ये पढ़ा कि स्टार कैसे बने, ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ। और जैसे ही हम सोलर सिस्टम पे उतरे, सौर मंडल को पढ़ना स्टार्ट किया, तो सौर मंडल में ग्रह भी हैं। तो समस्या ये हो गई कि अब आखिर ये ग्रह कैसे बने। तो इनको पढ़ने से पहले, सौर मंडल को पढ़ने से पहले हमको ये पढ़ना पड़ेगा कि आखिर इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे बने ये ग्रह। उसके बाद हम इनके बारे में एक एक करके पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं इन सौर मंडल की उत्पत्ति कैसे हुई। सौर मंडल की उत्पत्ति के लिए एक वैज्ञानिक आए, कांट। एक वैज्ञानिक थे कांट, और उन्होंने दिया था, कांट ने दिया था गैसीय सिद्धांत। गैसीय सिद्धांत, इसे कांट का गैसीय सिद्धांत भी कहते हैं। कांट का गैसीय सिद्धांत पढ़ने से एक बार आप फिर से बिग बैंग थ्योरी को देखिए। बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी में जॉर्ज लेमन तेरे ने क्या बताया था कि एक बहुत बड़ा तारा था जिसका घनत्व भी बहुत ज्यादा था। इसका घनत्व ब्लैक होल के बराबर था, और ये तारा था, बहुत बड़ा तारा था। अचानक इसमें क्या हुआ? विस्फोट हो गया। उसी विस्फोट से क्या हुआ? जो आपके स्टार हैं, बहुत सारे स्टार हैं, वो सारे स्टार बन गए। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ये था बिग बैंग थ्योरी, यानी कि एक बड़े तारे से विस्फोट के फलस्वरूप क्या हुआ? छोटे छोटे तारों का निर्माण हुआ है। ये थी टोटल बिग बैंग थ्योरी। अब क्या हुआ? कांट जब ये समस्या आई कि स्टार तो बन गए, सूरज तो बन गया, अब सूर्य के चारों ओर के ग्रह कैसे बने? तो जो वैज्ञानिक थे कांट, कांट ने इन्हीं बिग बैंग थ्योरी के आधार पर अपनी एक थ्योरी देने का प्रयास किया। वो अब देखिए कांट की थ्योरी क्या थी। कांट ने क्या कहा कि यह सूर्य है। आप केवल समझ लीजिए, और समझने के बाद आप इसके नोट्स खुद बनाइएगा। ठीक है, और अगर ना आपको नोट्स खुद नहीं बनाने हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उस पर जाइए और आप बताइएगा हमको कि नोट्स चाहिए, तो आपको इसके नोट्स भी आपको अवेलेबल करा दिए जाएंगे। ठीक है, पहले आप समझ लीजिए कांट ने क्या बताया। ये सूर्य है, और सूर्य का बाहरी जो भाग है वो प्लाज्मा और गैस से बना है। ये वाला बाहरी भाग प्लाज्मा और गैस से बना है। तो जब सूर्य घूमा, जब सूर्य इस तरह से घूमा, तो इस तरह से क्या हुआ? इसके छोटे छोटे टुकड़े अलग होते चले गए, मतलब ये छलकता गया। भाई सूर्य रोटेट करता, घूमता है, अपनी धुरी पर भी घूमता है। सूर्य अपनी धुरी पर कितने समय में घूमता है, जरा कमेंट करके बताइएगा। पिछली वीडियो में ये सब बताया जा चुका है कि सूर्य अपनी धुरी पर कितने समय में घूमता है। सूर्य आकाश गंगा का चक्कर लगाता है। सूर्य आकाश गंगा का चक्कर कितने समय में लगाता है, एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है।
तो सूर्य आकाशगंगा का चक्कर कितने समय में लगाता है, सूर्य अपनी धुरी पर कितने समय में घूमता है, इन दोनों सवालों के जवाब आप कमेंट कीजिएगा। तो कांट ने क्या बताया कि सूर्य का जो बाहरी भाग है वो गैसीय और प्लाज्मा है, और जब सूर्य घूमा तो क्या हुआ कि इसका बाहरी भाग जो था छिलक गया, और उसी से क्या हुआ, ये जो ग्रह हैं हमारे सारे ग्रह बन गए। ये था कांट का सिद्धांत। इसके बाद एक आए लाप्लास। ठीक है, लाप्लास ने दिया न्याहारिका सिद्धांत। लाप्लास का न्याहारिका सिद्धांत। लाप्लास ने क्या बताया कि भाई सूर्य गर्म है, और जब जो सूर्य का बाहरी भाग क्या है, बाहरी भाग ठंडा है। ठीक है, जैसे आलू देखे हैं, आलू को अगर हम गर्म करें तो गर्म मतलब भूने, उसको भूनने के बाद अगर आलू ठंडा हो जाए तो क्या होता है, उसका बाहरी भाग तो पहले ठंडा हो जाता है और अंदर वो भमका ही रहता है, गर्म ही रहता है। तो इसी तरह से उन्होंने क्या बताया लाप्लास ने कि सूर्य जब ठंडा हुआ तो उसका बाहरी भाग पहले ठंडा हो गया, और बाहरी भाग ठंडा होकर क्या हुआ, अलग हो गया। ये बाहरी भाग अलग हो गया। ठीक है, और जब बाहरी भाग अलग हुआ तो फिर इसमें विस्फोट हुआ, और इसके विस्फोट के स्वरूप क्या हुआ, बहुत सारे ग्रह बन गए। जो ग्रह हैं हमारे वो सारे ग्रह बन गए। ये दोनों थे कांट और लाप्लास। जरा बिग बैंग थ्योरी को यहाँ फिर से देखिए। बिग बैंग थ्योरी में क्या बताया, ये बड़ा तारा था और इस तारे में अचानक से क्या हुआ, विस्फोट हुआ, और इसी विस्फोट के स्वरूप जो आपके तारे थे वो तारे बन गए। ठीक, और ये खत्म। ये था बिग बैंग थ्योरी। जरा देखिए, उसी से संबंधित बिग बैंग थ्योरी से ही संबंधित इन दोनों वैज्ञानिकों ने इसी से ये संबंध बनाने का प्रयास किया था। क्या प्रयास किया था कि इन्होंने क्या कहा था कि कांट ने कहा कि सूर्य का बाहरी भाग गैसीय और प्लाज्मा से बना है, और जब सूर्य घूमा तो ये छिलक कर बाहर हो गए और उसी से ग्रह बन गए। लाप्लास ने क्या कहा कि इसका बाहरी भाग ठंडा हो गया, अलग हो गया, उसमें विस्फोट हुआ और उसी विस्फोट से सारे ग्रह बन गए। ठीक है, लेकिन प्रयोगों के आधार पर ये देखा गया। प्रयोगों के आधार पर क्या, जब इसका और इसका स्ट्रक्चर मिलाया गया तो दोनों के स्ट्रक्चर में अंतर था। भाई आप जानते हैं सूर्य में अगर आप पढ़ेंगे तो सूर्य तारा है, और तारे के बारे में पहली वीडियो में जब आपको बताया गया था तो बताया गया था कि तारे में जो ईंधन है वो क्या है, हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होता है। जब इसको और इसको चेक किया गया, सूर्य को और ग्रहों को चेक किया गया, तो यहाँ तो बहुत सारे खनिज मिलते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, फास्फोरस सब मिलता है। लेकिन सूर्य पर देखा गया तो सूर्य पर सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम थी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब साफ हुआ कि ये दोनों एक ही चीज से नहीं बने हैं, दोनों अलग अलग चीजों से मिलकर बने हुए हैं। भाई मान लीजिए कि अगर किसी के शरीर का थोड़ा सा मांस का टुकड़ा कहीं दूसरी जगह, मतलब हमारा ही अगर मांस का टुकड़ा दूसरी जगह गिर जाए और कोई कहे कि ये मांस का टुकड़ा है, ये आपका है, तो ऐसे ही थोड़ी मान लिया जाएगा। भाई उस मांस के टुकड़े को हमारे मांस के टुकड़े से मैच भी तो करना चाहिए। वो मांस का टुकड़ा हमारे मांस के टुकड़े से मैच करेगा तभी तो हम मानेंगे कि हमारा है। या किसी जानवर का गिर गया हो तुम उठा के कह दो कि ये मांस का टुकड़ा तुम्हारा है, तो ऐसे हमारा थोड़ी हो जाएगा। वही इसमें हुआ था कि इन लोगों ने कहा कि ये जो ग्रह हैं सूर्य से ही बने हुए हैं, लेकिन जब सूर्य को और ग्रहों को मैच किया गया, इनका स्ट्रक्चर देखा गया, तो दोनों के स्ट्रक्चर में जमीन आसमान का अंतर था, दोनों के स्ट्रक्चर में अलग अलग चीजें पाई गई। इसका मतलब है कि कांट और लाप्लास की थ्योरी को नकार दिया गया, और इस दोनों की थ्योरी को हम क्या कहते हैं, इन दोनों की थ्योरी को कहते हैं मोनो स्टार थ्योरी। मोनो स्टार थ्योरी। ठीक है, इन मोनो स्टार थ्योरी को नकार दिया गया। क्यों नकार दिया गया, आप कारण साफ देख सकते हैं, क्योंकि इन्होंने कहा था कि जो ग्रह का निर्माण हुआ है वो एक ही स्टार से हुआ है। मोनो स्टार मतलब एक तारा था, उसी तारे से क्या हुआ था, इन सारे ग्रहों का निर्माण हुआ था। दोनों वैज्ञानिकों ने एक ही बात कही थी, लेकिन जब इनको चेक किया गया तो ऐसा नहीं था, दोनों अलग अलग चीजें थी, इसलिए मोनो स्टार थ्योरी को नकार। इतनी बात समझ में आई। कांट और लाप्लास में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए अब हम पढ़ते हैं आगे वैज्ञानिकों ने क्या कहा। आगे जो नियम था वो दिया गया डुअल स्टार थ्योरी। भाई अभी क्या बताया गया कि एक ही स्टार से, एक ही तारे से सारे ग्रहों का जन्म हुआ है,
लेकिन आगे क्या दिया गया, आगे दिया गया डुअल स्टार थ्योरी। डुअल स्टार थ्योरी, ठीक है। डुअल स्टार थ्योरी को सबसे पहले दिया था चैम्बरलिन ने, और इसमें दो वैज्ञानिक थे, चैम्बरलिन और जीन्स। चैम्बरलिन और जीन्स, ठीक है। इन दोनों वैज्ञानिकों ने कहा, सबसे पहले यही चैम्बरलिन को देखो। चैम्बरलिन ने क्या कहा कि ये सूर्य था, ठीक है। चैम्बरलिन ने कहा एक सूर्य था और एक दूसरा स्टार था, दूसरा तारा था, ठीक। ये तारा क्या करा, जैसे इसके पास आया तो इसने क्या करा, इसमें से इसके टुकड़ों को खींच के बाहर कर दिया, ठीक है। और ये सूर्य है, सूर्य से इस तारे ने, देखो दो तारे हैं, डुअल स्टार थ्योरी का मतलब दो तारा, ठीक है, द्वैत तारा सिद्धांत। इसमें क्या बताया गया कि एक सूर्य था, एक दूसरा तारा था, इन दोनों के बीच आकर्षण था, और इस दूसरे वाले तारे ने क्या करा था, सूर्य से उसका, सूर्य का जो बाहरी भाग था उसको खींच खींच के अलग करता रहा, और उससे क्या हुआ था, आपके ग्रह बन गए, ग्रह का निर्माण हो गया। ये कहा चैम्बरलिन ने। जीन्स ने क्या कहा, इन्होंने भी ये कहा कि ये सूर्य है, यहां एक दूसरा तारा था, दूसरा तारा इसके पास आया और दूसरे तारे ने इसमें से एक बहुत बड़ा सा टुकड़ा उठाया, या बहुत बड़ा सा टुकड़ा नहीं, पहले से बड़ा सा टुकड़ा खींचा, फिर थोड़ा बड़ा सा खींचा, फिर थोड़ा बड़ा सा खींचा, फिर ऐसे ऐसे खींचता रहा। इन्होंने कहा कि एक ही साथ में, देखो चैम्बरलिन और जीन्स में अंतर समझिए। चैम्बरलिन ने बताया कि जैसे इस तारे ने, जो दूसरा सूर्य के अलावा दूसरा तारा था, उसने अचानक से एकदम से सूर्य का भाग खींचा और सारे ग्रह बन गए। जीन्स ने थोड़ा सा अंतर किया, इसने कहा नहीं, एक साथ नहीं खींचा था, पहले धीरे धीरे खींचा, पहले एक ग्रह खींचा, फिर दूसरा ग्रह खींचा, फिर तीसरा ग्रह खींचा। इस तरह से जब ज्यादा ग्रह, जब सूर्य का ज्यादा भाग खींच गया तो बड़ा ग्रह बन गया, थोड़ा भाग खींचा तो छोटा ग्रह बन गया। ये अंतर था चैम्बरलिन और जीन्स में। चैम्बरलिन ने कहा कि एक साथ खींच लिया, सारे ग्रह बन गए। जो जीन्स थे उन्होंने कहा नहीं, एक साथ नहीं खींचा, थोड़ा थोड़ा खींचा, झटके से, आधा आज खींच लिया, आधा कल खींच लिया, इस तरह से खींच के ये बनाए गए। समस्या फिर वही की आई। समस्या क्या हुआ कि भाई लोगों ने इनसे पूछा, ये बताओ फिर ये और ये मिल क्यों नहीं रहा। भाई ये चैम्बरलिन के अनुसार भी क्या कहा कि ये सूर्य से ही बना हुआ है, तो इसका स्ट्रक्चर, इसका सूर्य का स्ट्रक्चर मैच करना चाहिए, लेकिन दोनों में से कोई स्ट्रक्चर मैच नहीं कर रहा। इसमें तमाम सारी चीजें, इसमें हाइड्रोजन हीलियम भी है। और लोगों ने पूछा भैया फिर ये तारा कहाँ गया, कोई जवाब नहीं। भाई ये तारा भी तो कहीं ना कहीं होगा, ये तारा, इस तारे के बारे में कुछ नहीं बताया गया, इनका स्ट्रक्चर मैच नहीं करा। वही समस्या इनके साथ भी हुई, ये भी नहीं बता पाए कि ये मैच क्यों नहीं कर रहा है और ये तारा कहाँ चला गया, ठीक है। तो ये आपका डुअल स्टार थ्योरी भी नकार दी गई, चैम्बरलिन और जीन्स को भी नकार दिया गया, क्योंकि इनमें भी ये नहीं बताया गया, क्योंकि ये जो ग्रहों का निर्माण है कैसे हुआ, ठीक है। अच्छा देखिए, ये और वो जो कांट और लाप्लास थे, चैम्बरलिन और जीन्स, तो दोनों में क्या अंतर था, कोई अंतर नहीं है। भाई वो भी कह रहे हैं कि ग्रहों का निर्माण सूर्य से हुआ है, ये भी कह रहे हैं ग्रहों का निर्माण सूर्य से हुआ है। जो गलती वहां हो रही थी कि सूर्य और ग्रह मैच नहीं कर रहे थे, वो गलती यहाँ भी हो रही है। इसलिए मोनो स्टार थ्योरी और डुअल स्टार थ्योरी दोनों को नकार दिया गया। आइए अब वो थ्योरी पढ़ते हैं जो आज के समय में मान्यता प्राप्त है, इसको मान्यता दी गई है। ये थी, देखो अंतर समझ लो, ये थी डुअल स्टार थ्योरी। अब हम पढ़ेंगे डबल स्टार थ्योरी। डुअल और डबल में अंतर, DOUBL, डबल स्टार थ्योरी। ये डबल स्टार थ्योरी, इसको मान्यता प्राप्त है, ठीक है। इस थ्योरी को किसने दिया था, इस थ्योरी को दिया था एक वैज्ञानिक थे, लिलिटन। लिलिटन वैज्ञानिक ने, नाम लिखते थे लिलिटन। लिलिटन वैज्ञानिक ने दिया था डबल स्टार थ्योरी। इन्होंने क्या बताया कि भाई देखिए एक सूर्य है। अब इन्होंने क्या किया, समझ, देखिए इनको समझने का प्रयास कीजिए। इन्होंने भाई सबसे पहले कांट ने कहा सूर्य से ग्रह बने, लाप्लास उन्होंने भी कहा सूर्य से ग्रह बने, चैम्बरलिन, जीन्स, सभी ने कहा कि जो ग्रह हैं
वो सूर्य से मिलकर बने हैं। ठीक है, तो सब क्या कर रहे थे भाई, लोग कह रहे थे कि भाई इसको, इस सूर्य को ग्रहों से मैच करना चाहिए, मैच नहीं कर रहे थे। उसमें से लाप्लास जो जीन्स और चैम्बरलेन थे, उनका तो दूसरा तारा भी ग्रहण कर रहा था। ये कह रहे लोग ये पूछ रहे थे कि भाई ये बताओ, इसने जब इसको खींच के ग्रह बनाया तो ये तारा कहाँ चला गया। तो लिलिटन ने क्या कहा, लिलिटन ने ये सोचा कि आखिर जो ग्रहों के निर्माण के संबंध में जो लोग सवाल क्या पूछ रहे हैं, बना कैसे वो अलग बात है। उन्होंने कहा कि क्रॉस क्वेश्चन कहाँ किया जा रहा है, उस क्रॉस क्वेश्चन को जवाब देने का प्रयास किया उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा भाई देखो सूर्य तो था, अब भी है, इससे हमको कोई लेना देना नहीं, इससे कोई छेड़छाड़ नहीं हुई थी। उन्होंने कहा इसके अलावा दो तारे थे, एक और तारा, ये दो तारे थे। ठीक है, जब ये दोनों तारे पास पास आए, और पास पास आने पर इस वाले तारे में क्या हुआ था, एक तारे में क्या हुआ था, ब्लास्ट हो गया। इस वाले तारे में ब्लास्ट हो गया, और इस ब्लास्ट होने से क्या हुआ, तो हमारे ग्रह बन गए। ठीक, और जो ये वाला तारा था, ये करोड़ों वर्ष पहले क्या हुआ, ये ब्लैक होल बन गया। कहानी खत्म कर दी भाई। अब कैसे मैच करोगे भाई, सूर्य से तो बना नहीं। इनके अनुसार ये जो ग्रह बने हैं हमारे, ये जो ग्रह हैं वो सूर्य से तो बने नहीं है, सूर्य से बने नहीं है तो सूर्य से मैच नहीं करेंगे। जो लोग यहाँ क्रॉस क्वेश्चन कर रहे थे कि सूर्य से इसको मैच करना चाहिए, तो अब वो सूर्य से बना ही नहीं है, मैच कैसे करोगे। अब आप कहोगे ये तारा कहाँ चला गया, तो उसके बारे में भी उन्होंने बता दिया। उसके बारे में कहा कि भैया ये तो तारा करोड़ों वर्ष पहले ब्लैक होल बन गया, और ब्लैक होल के पास तो कोई चीज जाती ही नहीं, मैच कैसे करोगे, मैच करने जाओगे तो तुमको ही खींच लेगा, सबूत गवाह सब खत्म। अब सवाल क्या पूछोगे, कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। ये ग्रह अलग बन गए, ब्लैक होल अलग है, सूर्य आज भी जैसा था पहले वैसे ही चमक रहा। तो इसलिए क्या है, ये जो आपका लिलिटन का सिद्धांत है, डबल स्टार थ्योरी को मान्यता प्राप्त है। और इन लिलिटन की डबल स्टार थ्योरी के अनुसार सूर्य के चारों ओर जो आप ग्रह पढ़ेंगे वो इसी सिद्धांत पर, इसी तरह से आपके ये ग्रह बने हैं। अब तक की वीडियो में, अब तक के क्लासों में हमने क्या देखा, ब्रह्मांड कैसे बना, ब्रह्मांड के बाद हमारे सौर सिस्टम पर, सौर मंडल पर आने के बाद हमने ये देख लिया कि हमारे ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ है। ठीक है, 5 सिद्धांत हैं, कांट का सिद्धांत और लाप्लास का सिद्धांत, चैम्बरलेन का सिद्धांत, जीन्स का सिद्धांत, लिलिटन का सिद्धांत। तो पांचों सिद्धांतों में सिर्फ लिलिटन के सिद्धांत को मान्यता प्राप्त है, और उसी लिलिटन के सिद्धांत के अनुसार इन ग्रहों का निर्माण हुआ है। और अब हमने जब ये पढ़ लिया है कि ग्रह हमारे कैसे बने, सूर्य कैसे बना, ये तो जान चुके हैं बिग बैंग थ्योरी में। ठीक है, अब इनके बारे में हम पढ़ना शुरू करेंगे। पहले सूर्य के बारे में पढ़ेंगे, फिर बारी बारी से ग्रहों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।